पूर्णिया के सहायक खंजाची थाना के झंडा चौक के पास बैंक द्वारा नीलाम करने गए एक मकान को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान मकान मालिक अभिषेक कुमार ने गैस सिलेंडर में आग लगाने और शरीर पर केरोसिन तेल डालकर खुद का आत्मदाह करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही सदर एसडीएम राकेश और एसडीपीओ पुष्कर कुमार मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के और समझाने बुझाने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अभिषेक के भाई अमरजीत शाह ने कहा कि उसने स्टेट बैंक से 80 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन लोक अदालत के निर्णय के अनुसार वो पैसा जमा कर रहा था। इसके बावजूद बैंक द्वारा दलालों के माध्यम से गलत तरीके से उसके मकान का नीलामी कर दिया गया। बगैर सूचना के आज पूर्णिया पूर्व के सीओ बिना नोटिस के जबरन उसका मकान खाली कराने पहुंच गया। वहीं प्रशासन द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद घर से लोगों को निकाला गया और मकान खाली कराया गया। इस दौरान काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं घर को खाली कराने में प्रशासन के पसीने छूट गए। सदर एसडीओ राकेश रमन ने कहा कि मकान मालिक और किराएदार के अनुरोध 23 मई तक का समय दिया गया है। अगर 23 मई को कोर्ट द्वारा स्टे नहीं लगाया जाता है या कोई आदेश पारित नहीं होता है तो फिर इन्हें मकान खाली करना होगा। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि मकान नीलाम है, लेकिन लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया गया है। जो आवासीय क्षेत्र हैं उसमें लोग रहेंगे, लेकिन कमर्शियल क्षेत्र को खाली कराकर बैंक को सौंप दिया गया है। यहाँ बैंकर एसबीआई जो है उन्होंने सरफेसी एक्ट के तहत अपना दखल दहानी के लिए ऑर्डर लिया था कोर्ट से बजाबते, और उसी सिलसिले में यहाँ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई थी, पुलिस बल आई थी और इन लोगों ने बहुत सारा पोर्शन को सील भी कर दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बाद में पता चला हम लोगों को कि ये किस तरह से यहाँ एक बच्चे अंदर रह गए थे, लेकिन वो सुरक्षित है और कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आए, खुलवाए और बातचीतें किए हैं। इन लोगों ने समय मांगा है, इन लोगों ने भी माना है कि कोर्ट से हमें कोई क्लियर कट स्टे ऑर्डर नहीं है और बिना उसके ये लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक 23 तारीख को जो कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग डेट है, उस डेट तक के लिए इन लोगों ने मांगा है कि हम लोग रहते हैं परिवार बच्चों के साथ, तो वो समय दिया जाए और बैंकर्स की उपस्थिति में ये समय उनको तत्काल दिया गया है। फिर आगे कोर्ट का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे। और 23 को अगर इनको स्टे नहीं मिलता है तो फिर प्रक्रियाएं तो आगे जारी रहेगी, इन्हें खाली करना पड़ेगा। महिला और बच्चे अंदर किस तरह ये बिल्कुल अनुसंधान का विषय है। हमने तो अभी फोर्स को भेज के ऊपर दिखवाया भी कि कोई लिंक वगैरह है या नहीं है। तो चूँकि इसमें ये लोग रह रहे थे तो हो सकता है किसी रूम में वगैरह में ये लोग हों, तो ऊपर से भी लिंक का कुछ पता नहीं चल रहा कि किसी दूसरे बिल्डिंग से लिंक है या नहीं है। ये थोड़ा हम लोग इस पर छानबीन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी ने हमें बयान भी दिया है कि उन्होंने खोलने का प्रयास किया था लेकिन अंदर से बंद था। इस जानकारी के बावजूद वो लोग सील बंद करके निकले। कितनी बड़ी नहीं, हादसा तो था, इरिटेट आदमी हो जाता है, उसको समझाया गया। इरिटेशन होता है, किसी की भी संपत्ति अगर मॉर्गेज होने लगती है, बैंक का लोन नहीं चुका सकता है तो वो आदमी जब होता है तो परेशान होता है। तो उनको समझाया गया परेशान नहीं, आपकी लीगल लड़ाई है और जो अगर लोन आप नहीं चुकता कर रहे हैं तो वो तो बैंक तो मॉर्गेज करेगा ही। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया को जानकारी दी। उनके बड़े भाई थे, उनके माताजी लोग थे, सब लोग समझाए तो वो अब एग्री किए हैं और उन्होंने एसडीओ साहब से टाइम लिया है कि जो न्यायालय में 23 तारीख को डेट है, उसके बाद जो न्यायालय का आदेश होगा उसी अनुसार अभी रहने दिया जाए। चूँकि हमारे बच्चे परिवार हैं इसलिए थोड़ा दिन के लिए रहने दिए। बाकी जो कमर्शियल पर पोजीशन है उसको बैंक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ किराएदार भी हैं तो वो लोग भी खाली किए हैं, चूँकि बैंक सील करेगी और उसको हैंड ओवर करेगी। कि बैंक से मेरा डीआरटी कोर्ट में ये मामला निलंबित है और इसमें जो डीआरटी कोर्ट है आउटकम और स्टेटस को लगा चुकी है 2021 में, और ये ऑर्डर को डीएम साहब के यहाँ फाइल करके चैलेंज किया गया है। और जो अभी जो सीओ साहब हमारे यहाँ आए हैं विदाउट नोटिस आए हैं हमारे यहाँ। उन्होंने आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले ऐसा कोई भी नोटिस नहीं किया मेरे साथ में कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए, न तो हम दल बल के साथ आपके यहाँ आएंगे और जबरदस्ती आपका सामान खाली कराएंगे। वो हमारा मकान खाली करा सकते हैं, हमारे रेंटर का नहीं। रेंटर मेरा रेंटर है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप उसका ताला मार सकते हैं, आप उसको खाली नहीं करा सकते हैं। आप पूरा मकान में ताला मारिए। बैंक का 80 लाख हम लोन लिए थे, ठीक है। बैंक से मेरा एप्लीकेशन था 1 करोड़ 51 लाख का, ठीक है। 2 करोड़ 89 लाख का ये प्रोजेक्ट था।
बैंक हमको 80 लाख देकर उसके बाद फर्दर कोई उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिस वजह से मेरा प्रोजेक्ट रुक गया। प्रोजेक्ट जो रुका तो 2015 में जो रुका प्रोजेक्ट, वो 2019 में हम किसी तरह मार्केट से कर्ज लेकर उसको बनाए हैं, ठीक है। और इस पर जो है 2020 में जब कोरोना आ गया तो कोरोना में ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं चला, ठीक है। कोरोना में सारा प्रोजेक्ट रुक गया, हर जगह मार्केट में रुक गया। इस कोरोना के बीच में इन्होंने अगले आदमी, जबकि मैं 23 मार्च 2021 को मैं पैसा देने के लिए बैंक को 64 लाख रुपया का चेक लेकर मैं गया। डीआरटी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगा था, डीआरटी कोर्ट का अदालत लगा तो उसमें मैंने 64 लाख का चेक जाके गया। इसके लिए वहां पर मेरा डीआरटी कोर्ट में मेरा एप्लीकेशन लगा हुआ है, जिसमें बैंक जो है वहां से दलाल से बात किया यहाँ पर, और जो भी इसका ऑक्शन परचेजर है वो ऑक्शन परचेजर गलत रूप से इसको खरीदा है ना। उसमें डबल ऑक्शन जब होता है तो उसके लिए बीड भरा जाता है। ऑक्शन जब होता है ना, ऑक्शन जब होता है सर तो उसको ना ऑक्शन जो होता है उसके लिए बीड भरा जाता है, बीड अमाउंट जमा किया जाता है। विदाउट बीड अमाउंट, विदाउट टू ऑक्शन परचेजर ये ऑक्शन हुआ, ठीक है। और जिस दिन ऑक्शन हुआ उस दिन तक कोई पैसा ऑक्शन का अमाउंट का पैसा जमा नहीं है बैंक में। हाँ,